हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.2 में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक होता है, इंट्रोडक्शन होता है। एक टेबल होती है इसके अंदर, ठीक है। क्या होती है? टेबल्स होते हैं जो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती हैं उनमें 0 एंगल डिग्री के लिए, 30 डिग्री एंगल के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री एंगल के लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए कौन सी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। साइन थीटा पे, साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है साइन पे, और कोस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अब वो डिस्कस करेंगे हम। इसको एक बनाने का तरीका है। देखो, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, काउंटिंग लिख लो यहाँ से। कहाँ से? 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 काउंटिंग की, और इनको हम 4 से डिवाइड कर देंगे सभी को। किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करके ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। इसको बनाने का तरीका है, ठीक है। 0/4 क्या होगा? 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब ये देखो, रूट 1 का किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 1 का। और जो रूट 4 होगा वो किसका होगा? 2 का। तो 1/2 आ गई। अब ये क्या है अपना यहाँ से? अब ये रूट 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर? रूट 2 का ही है। और 4 किसका होता है? 2 का। अब इसका क्या करना हमने यहाँ पे? क्या करेंगे? इसका रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रूट 2 से इसका रेशनलाइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला तो 2 हो गया और नीचे वाला 2√2 हो गया। 2 से 2 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। तो क्या आ जाएगी अपनी? 1/2। इसको रेशनलाइज करने के बाद ऐसे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? √3 और नीचे √4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का। ये 4 कट गया तो 1 बच गया, और 1 किसका हो जाएगा? 1 का। परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई अपनी। 0 डिग्री पे कितनी है? 0। 30 पे कितनी है? 1/2। 45 पे कितनी है? 45 पे कितनी है भाई? 1/√2, ठीक है। 60 पे कितनी है? √3/2। और 90 पे कितनी है? 1। अब जो साइन की लिख ली ना, अब जो साइन की जो हमने वैल्यूज लिखी हैं एंगल्स के लिए, अब कोस में क्या होगा? इसका उल्टा लिखना हमने। यहाँ 1 आएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 होएगा, फिर यहाँ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना? 0, ठीक है। अब जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा मैंने एक फार्मूला लिखवा था स्टार्टिंग में। कौन सा फार्मूला था? कि टेन थीटा क्या होता है अपना, कि भाई टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना। अब जो साइन थीटा की वैल्यू आई है उसको कोस थीटा से भाग करूंगा। उसको क्या करूंगा? कोस थीटा से भाग करूंगा। यानी कि 0 को 1 से भाग करूंगा तो उत्तर 0। 1/2 को √3/2 से करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3 बच गया। अब 1/√2 को 1/√2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब √3 2 को 1/2 से भाग करूंगा, 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा? √3 आ गया। अब 1 को 0 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। यानी कि क्या होगा अपना? नॉट डिफाइंड। ये वाली टर्म क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी अपनी। अब जो कोट की लिखनी है हमने, वो इसका उल्टा लिखनी है टेन की। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये √3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। उल्टा लिख दिया। अब सेक, सेक किसका उल्टा होता है अपना? कोस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है? 1/कोस होता है। सेक थीटा क्या होता है? देखो वो फार्मूला था अपना। सेक क्या होता है? 1/कोस थीटा होता है ना। तो 1 में जो कोस थीटा की वैल्यूज हैं उनको रख देंगे। 1 का 1/1 करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब 1/√3/2 क्या हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएंगे 2√3। ये क्या आ जाएगा? ये भी ऊपर चला जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा? 2। और 0 का करोगे तो क्या आएगा अपना? क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी कि 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब ऐसे ही किसका करना हमने? कोसेकेंड का करना है। 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। यानी कि इसका भी उल्टा लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। 2/√3, और ये 1 अपना, और ये क्या हो गया? 1 हो गया अपना, ठीक है। अब ये टेबल है हमारे पास। क्या है ये? अपने पास टेबल है ये। अब ये इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। जब हम इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। कि कौन से पे कौन सी वैल्यू है, कौन से पे कौन सी वैल्यू है। मान लो 10/60 आ गया। 10/60 पे क्या होगी? √3 होगी, ठीक है। अब पूछ लिया उसने कोस 90। कोस 90 पे क्या है? 0 है, ठीक है। अब उसने पूछ लिया सेक 30। सेक 30 पे वैल्यू क्या है मेरी? 2/√3। ये वैल्यू हमने पुट करनी है सम्स के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एवेल्युएट द फॉलोइंग, एवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 कोस 30 साइन 30 और कोस 60। ये वैल्यू आपको टेबल याद करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। एक बार याद होने के बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको याद रह जाएगी दिमाग में, माइंड में। साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई मेरी, साइन 60 क्या होता है, √3/2। और कोस 30 क्या होगा, 60 और 30 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसकी भी क्या होती है, √3/2 होती है कोस 30 की। प्लस साइन 30 की क्या होगी, साइन 30 की होगी 1/2। और कोस 60 की क्या होगी, इसकी भी क्या होगी 1/2। साइन साइन 60 और कोस 30 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसे साइन 30 और कोस 60 क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे अपने, ठीक है। √3 की मल्टीप्लाई 3 और 2 दूनी 4 और एक एकम 1, 1 दूनी 4, तो क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, तो 3 + 1 हो गया, तो 4/4 हो गया, कट के 1 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा अपना 1 आंसर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व करना है। अब क्वेश्चन फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें क्या दे दिया, 2 tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब स्क्वायर में दे दिए वैल्यू, 2 तो आगे है ही। अब tan 45 क्या होता है अपना, tan 45 टेबल के अंदर देखेंगे, tan 45 ये ना 45 डिग्री की, tan 45 ये तो tan हो गया अपना, देखो ये tan है, tan 45 ये 45 है ऊपर, 45 का कितना है मान 1, तो 1 किया। और अभी यहाँ क्या है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, √3/2 और इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2 और अब इसका क्या है स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। तो 2 और 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 एकम 2 हो गया, प्लस में ये कितना हो जाए 3/4 हो गया। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी क्या हो गया 3/4 हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा 3/4 हो गया ये भी। अब इससे तो क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। इससे ये कट गया तो आंसर क्या आ गया 2, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का एक जैसे, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोस 45 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1/√2 होती है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है। और कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। ये टेबल में आपको देख देख के रखनी है वैल्यू सारी। अब इसके नीचे 1 कर लिया मैंने, कुछ नहीं है तो। अब 1/√2 तो ऊपर है ही, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो गया √3, एलसीएम √3 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेम। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 की √3 से डिवाइड करें तो √3 पे जाएगा, तो और उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। हो गया इतना। तो अब ये क्या हो जाएगा अपना, ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा है √3 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएंगे ना, जैसे 1/√2 है और ये क्या हो जाएंगे √3/2 प्लस 2√3 हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या बच जाएगा अपना, ऊपर वाले की तो मल्टीप्लाई √3 होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2 दूनी 4√3, 2√2 हो गया। और ये √2 √3 की गुणा करेंगे तो 2√6 हो गया, 2 तो है ही बाहर, ठीक है। और 3 दूनी 6 और रूट ऊपर है तो √6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें से 2 कॉमन आ रहा अपना, √3 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया √2 प्लस कितना बच गया √6, यही बच गया। अब क्या करना है हमने, इसको वैल्यू को हल करना है, यानी कि रूट के अंदर डिवाइड में नहीं रहनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग, जैसे हमने 9th क्लास में भी सीखा था, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना टर्म की, उसको हम क्या कर देते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। प्लस की तो माइनस से करेंगे, अगर माइनस की हो तो किससे करेंगे, प्लस से कर देते हैं हम, ठीक है। अब इसकी √3 की √2 के साथ तो √6 आ गया। अब √3 की √2 6 के साथ करेंगे तो कितना आ गया माइनस का √18 हो गया, ठीक है। अब 2 तो मेरा क्या है बाहर है ही। अब ये a + b a - b,
ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको ए की दो माइनस बी के लिखेंगे, ए कितना 2 और बी कितना है 4 हो गया अपना। तो यहाँ से क्या हो गया अब अपना, देखो रूट 6 तो है ही, -9 18 को क्या लिख सकता हूँ, 3√2 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में कितना बच गया -4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले ली ऊपर वाले में से, 3√2 -√6 हो गया। अब नीचे क्या हो गया -8, माइनस से माइनस कट गई, तो 3√2 -√6 डिवाइडेड बाय 8। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा अपना 3√2 -√6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, थोड़ा सा ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा हमने। साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई अपनी, 1/2 होती है। टेन 45 की 1 होती है तो 1/1 कर लिया। अब कोसिकेंट 60 की डिग्री क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2/√3। ठीक है, माइनस तो आगे है ही, इसकी वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है। अब सेक 30 की क्या होती है, इसका उल्टा होता है, यानी कि 2/√3 ही होगा। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, जो टेन 30 की है 1/2 होगी। अब कोट 45 और टेन 45 की सेम होती है तो 1/1 कर दिया। अब ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया भाई, 2√3 आ गया। ऊपर वाला का इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका कितना आ गया 2√3 आ गया। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करें, 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, √3 की गुणा √3 के साथ होगी प्लस में। अब 2√3 की 1 से पकड़ेंगे तो इतना आएगा और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी 1 के साथ, 2√3 हो जाएगा। अब 2√3 को √3 से भाग करें, √3 से √3 2 बच गया तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे 2√3 एलसीएम आ गया। अब ये √3 से √3 कट गया 4 आ गया। अब ये 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया प्लस का √3 आ गया। अब ये क्या आ जाएगा प्लस का 2√3 ही आ जाएगा और इससे ये कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया √3 प्लस में 2√3 -4 और ये क्या आ गया नीचे 4 प्लस में √3 प्लस का 2√3 हो गया अपना। अब देखो इसको जोड़ते हैं, 1√3 यहाँ पे है, 1√3 यहाँ पे है, 1√3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 हो गया और माइनस का क्या हो गया 4 और ये कितना हो गया 1√3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 और प्लस का 4। ठीक है, अब इसको यहाँ क्या करेंगे रैशनलाइजिंग करने पर। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो प्लस का तो किसके करेंगे माइनस से, जो सेम वैल्यू उसको बस साइन चेंज करना हमने। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और पूरा का होल स्क्वायर को क्या खोल लेंगे फिर हम, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए बी खोल देंगे। और एक आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी ए माइनस बी है और एक ए प्लस बी है, इसको लिखेंगे ए की 2 माइनस बी की 2 लिखेंगे। ऊपर वाली तो ए माइनस बी यानी कि ये आइडेंटिटी होगी, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 3√3 इसका होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे, ए की 2 को खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुणा 3। ठीक है, और माइनस यानी कि प्लस 16 और 2 ए बी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 माइनस का 24√3 हो गया अपना। ठीक है, ये क्या होगा 3 तिये का स्क्वायर 9 और 9 तिये 27 -16, तो ये कितना हो गया 27 प्लस में 16 -24√3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 गए कितने बच गए भाई 11। अब ऊपर कितना है 27 और 43 हो गए -24√3/11। ये अपना फाइनल आंसर हो गया अपना। ठीक है, अब इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं, नंबर 5 क्या है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब 5
कोस 60 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1/2, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है मेरी 2/√3, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस टेन 45, एक इसका स्क्वायर कर दिया। डिवाइडेड बाई साइन 30 क्या होता है मेरा 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। कोस 30 क्या होता है मेरा 2√3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। तो 5 गुणा में 1/4, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 का 1/4, इसका क्या होगा 3/4, √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया अपना। ठीक है, यह क्या हो गया 5/4 प्लस में 4 हो 16/3 माइनस का 1, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस में 1/4 और प्लस में 3/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके हल करें। ऊपर तो कितना आ गया एलसीएम 12, ऊपर एलसीएम कितना आ गया 12, तो 4 × 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 12 और 16 × 64, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 12 हो गया, और नीचे क्या हो गया एलसीएम 4 आ गया, और यहाँ भी 4 हो गया, 4 से 4 कट के 1 आ गया नीचे, तो नीचे वाले का तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो 15 और 64 कितने हो गए 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12, नीचे वाला का एलसीएम तो 4 आ गया, और 3 और 1 क्या होगा 4, 4 से 4 कट के 1 आ गया, तो अभी 15 और 64 79 माइनस 12 बटे ये हो गया, तो क्या बच गया 67/12, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 67/12 हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालकर या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं डिस्कस करने के बाद मुझसे। आज ये पूरा ही क्वेश्चंस करना है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो।